बताया, ये शरीर खोल है। जैसे शरीर को ठंडी गर्मी बरसात से बचाने के लिए हम लोग शरीर पे कपड़ा पहनते हैं। कपड़ा क्यों पहनते हैं? शरीर की सुरक्षा के लिए हम लोग कपड़ा पहनते हैं। शरीर की सुरक्षा के लिए हम लोग गाड़ी लेके चलते हैं। शरीर की सुरक्षा के लिए हम लोग बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं। शरीर की सुरक्षा के लिए हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। शरीर की सुरक्षा के लिए मजदूरी और मेहनत करते हैं। शरीर की सुरक्षा के लिए देखो हम बेटा बेटी पैदा करते हैं। आदमी तो इसीलिए बच्चा पैदा करता है कि ये मेरा बेटा और बेटी जब मेरा बुढ़ापा आएगा तो ये बेटा बेटी हमारी मदद करेंगे, हमारी सेवा करेंगे और हमें आराम पहुंचाएंगे। आदमी बच्चा मतलब से पैदा करता है, लेकिन कुतिया बच्चा मतलब से नहीं पैदा करती। गाय बच्चा मतलब से नहीं पैदा करती। चिड़िया बच्चा मतलब से नहीं पैदा करती हैं। उनका अपने बच्चों से कोई स्वार्थ नहीं, फिर भी वो बच्चा पैदा करती। लेकिन आदमी को ये पता चल जाए जो बेटा मैं पैदा कर रहा हूँ यही बेटा बुढ़ापे में मुझे मारेगा, घर से निकाल देगा, हमको खाना नहीं देगा, हमको पानी नहीं देगा प्रेमियों, तो आदमी बच्चा पैदा ही नहीं करेगा। प्रमाण है इसका, ऐसे थोड़ा मैं बोल रहा, इसका प्रमाण है। जब कंस अपनी बहन देवकी को लेके जा रहा था, ऊपर से आकाशवाणी हो गई, हे कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से लेके जा रहा है इसी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। ये प्रमाण है, ऐसे झूठो बोलना थोड़ा बोला, ये प्रमाण है। आकाशवाणी हो रही है, आकाशवाणी की आवाज कंस के कान में पड़ रही है। कंस देखो मौत को सुन के तिलमिला गया, वो भी मौत को सुन के तिलमिला गया। कहा देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा। उसने तलवार निकाला, ना देवकी रहेगी ना इसका 8वां लाल पैदा होगा। लेकिन प्रेमियों, जो आकाशवाणी ब्रह्मवाणी संतों की जो बाणियां होती हैं वो झूठी नहीं जाती। एक समय पर ये बाणियां अपने आप सत्य और सिद्ध हो जाती हैं। सब लोग कहते हैं कि जो भविष्यवाणी था वो सत्य। बाबा गुरु महाराज ने बराबर भविष्यवाणी किया, तमाम चीजों को बताया, तमाम लोगों को जाना। अभी तमाम अपने प्रेमी यहाँ पे बैठे हैं, तमाम प्रेमी हैं। गुरु महाराज ने एक बार कहा, जब दूरदर्शी की स्थापना हुआ, दूरदर्शी के सदस्य गांव-गांव में बनाए जा रहे थे, तब गुरु महाराज ने कहा था, ये बच्चों, ये 1 रुपए की दूरदर्शी की रसीद कटा लो। अब सत्संगी ही लापरवाह, आपको क्या बताया जाए। जब गुरु महाराज ने कहा 1-1 रुपए की दूरदर्शी की रसीद कटा लो और रसीद को संभाल कर रखना, आगे जब सतयुग आएगा तो इस रसीद की बहुत बड़ी कीमत होगी। अच्छा, इतने गुरु भाई बैठे हैं, कोई रसीद रखे? अपने मैं प्रेमियों से पूछ रहा हूँ कि कोई प्रेमी रसीद रखा? तो जब हम ही लापरवाह हैं तो दूसरे को क्या शिक्षा देंगे? प्रेमियों, हम लोग खुद गुरु के आदेश पे नहीं चल पा रहे हैं, दूसरे को हम क्या सिखाएंगे? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, पहली चीज तो ये जो शरीर आपको मिला, ये बेशकीमती शरीर, सोने चांदी हीरे जवाहरात का पहाड़ खड़ा कर दो। पर्वत दान, एक पर्वत दान चलता है, उसी तरह से महात्माओं ने कहा सोने चांदी हीरे जवाहरात का एक यहाँ पे पहाड़ खरीदो और पहाड़ खड़ा करके और भगवान से प्रार्थना करो, ये भगवान ये पूरा पहाड़ ले लो, दोबारा मुझे मानव शरीर दे दो। तो दोबारा मानव शरीर आपको नहीं मिलना। एक बार आपको मानव शरीर मिला, काबहू की करुणा निधि, ये दया हुआ मालिक की कृपा हुई, तब आपको मानव शरीर मिला। अब इसके बाद जब हम लोग मरेंगे इस दुनिया में तो अपने कर्मों के हिसाब से कोई बकरी में जाएगा, कोई मुर्गी में जाएगा, कोई मछली में जाएगा, कोई मेढक में जाएगा, कोई सांप में जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। है प्रेमी भाई बहनों, अगर एक बार हमसे आपसे चूक हुई, इस मानव शरीर को पाकर हमने जन्म मरण से, इस शरीर को नहीं, जन्म मरण से अपनी जीवात्मा का छुटकारा नहीं कराया। मुक्ति हमेशा प्रेमियों आत्मा की होती है, शरीर की कोई मुक्ति नहीं होती।
शरीर को तो क्या करेंगे लोग, ले जाके लकड़ियों पे जला देंगे, सुई गड्ढा